राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और ओस्टवार्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो ओस्टवार्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन में जो है एक जो हमारे पास जो मेन था वो था डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दोबारा से देख ले हम, एक सेकंड। तो दोबारा से देख ले हम कि ये हमारे पास कि मान लो कि ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी, ये सॉलिड, इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पर। ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। अब ये क्या है, जो सॉलिड है ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये डिजोल्व होने के बाद 100% आयनाइज नहीं हुआ, ये 100% आयनाइज नहीं हुआ है, ये भी एक्वस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था हमारे पास में केडी की जो वैल्यू थी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, ये था। अब यहाँ पर देखें कि के डी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि सिंस सिंस के डी इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट therefore its value does not, या its value depends only upon, its value depends only upon टेम्परेचर, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेशन के अलावा जो भी वॉल्यूम होगा कंटेनर का जिसमें हमने ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है, या प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स, ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर कि इट्स वैल्यू विल नॉट डिपेंड अपॉन क्या, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब हम देख लें कि टेम्परेचर और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी केडी के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लिया हमने कि लेट द केडी बी KD1 dissociation constant at temperature T1, and it becomes it becomes KD2 at temperature T2, ये T2 का, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये देख ही लिया कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली ए बी एक्वस प्लस वाटर में इसको डिजोल्व कर रहे हैं,
तो हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है डेल्टा एच, तभी इसका डिसोसिएशन होगा, अदरवाइज ये डिसोसिएट नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जो भी प्रोसेस जिसमें ए और बी के बीच में यानी कि बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो ऑलवेज जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है वो हमेशा कैसा रहता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहता है। तो ये क्या है हमारे पास, ए पॉजिटिव प्लस बी माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच को क्या बोल सकते हैं हम यहाँ, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो बाई एप्लीकेशन या बाई अप्लाइंग क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, ये देख लो कि वी विल गेट log kd2 बाई kd1, और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। तो इसमें देख रहे हैं डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन kd1, ये क्या है हमारे पास में, डिसोसिएशन कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2, ठीक है ना। तो सिंस 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 डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, देयरफॉर देयरफॉर kd will increase by increase in temperature, ठीक है ना, बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद में केडी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड केडी। सब केडी क्या किस पर डिपेंड कर रहा था, पहले भी बताया हमने, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बाकी के किसी भी दूसरे फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमने पहले भी कहा था, इसको क्या बोले हम, अल्फा से नोट कर रहे हैं। तो अल्फा इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन पे वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी इट कैन बी नेग्लेक्टेड तो 5% डिसोसिएशन, अगर 5% से ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है तब इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 5% डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तभी तक इसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए अबाउट द केडी और अल्फा के लिए। अल्फा की वैल्यू अगर 5% से ज्यादा है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इन दैट कंडीशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, तो हमारे लेवल के बाहर की बात है, फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मैथमेटिक्स में तो होगा आपके पास में, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम केमिस्ट्री में वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात हो जाती है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू को ऑलवेज हम जहां पर भी दी हुई रहेगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम एप्लीकेशंस में कि एप्लीकेशंस
ऑफ के डी, डिसोसिएशन कांस्टेंट के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बात मैं बताता हूं कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन द कैलकुलेशन फर्स्ट वन इन डिटर्मिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, H positive ion concentration in an aqueous solution of weak acid। ठीक है ना। वीक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन का किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि ये मान लो हमारे पास ये कोई भी वीक एसिड दिया हुआ है H, ठीक है ना। इसको वाटर में डिजोल्व किया, this will give H positive plus A negative ions before dissociation। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये इसमें से कुछ माइनस होगा तो कितना होगा C इंटू वन माइनस अल्फा, दिस विल बी C अल्फा C अल्फा, ठीक है। और फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा उसको हम कहते हैं के। के का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो के की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये देख लो कि के ए विल बिकम इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के विल बिकम H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन A माइनस का क्या है C अल्फा, और ये क्या है C इंटू वन माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्या है C इंटू वन माइनस अल्फा, सिंस अल्फा इज फार फार लेस देन वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस अल्फा कैन बी कंसिडर्ड एज वन। तो के ए विल बिकम इक्वल्स टू H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी C अल्फा के इसको बराबर है। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ये देख लो नेक्स्ट पेज पर कि के ए इक्वल्स टू C अल्फा इंटू, यहाँ पर अल्फा ही बचा, नीचे वाला तो सारा कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, रूट के ए डिवाइडेड बाई सी, और H पॉजिटिव आयन किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर, तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C से दोनों साइड में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ये C स्क्वायर बन जाएगा, यानी रूट के ए इंटू सी के बराबर आ गया H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो पूरे के पूरे चैप्टर में वो सारा का सारा इसी का एप्लीकेशन है, इसका पोस्टवार्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन का, क्योंकि हमको पूरे चैप्टर में मैक्सिमम केसेस में H पॉजिटिव या OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। और देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं कि डिटर्मिनेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of OH minus ions in an aqueous solution, in an aqueous solution of weak base, weak base के aqueous solution में
ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। वीक बेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कि ये है हमारे पास में BOH प्लस वाटर, दिस विल गिव B पॉजिटिव प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं डायरेक्टली लिख दूं कि एट इक्विलिब्रियम इसका कॉन्सेंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, ये भी C अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट को कहेंगे हम Kv, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अगेन ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, C अल्फा के। तो ओ एच माइनस आयन किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ Kv इंटू C के बराबर, वीक बेसिस के लिए। यहाँ पर ऑलवेज जो भी है हमारे पास में कैलकुलेशन के लिए, वो वीक एसिड, वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो तो 100% आयनाइज करेगा ही। तो आई थिंक ये सबको इसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूं, ये देख लो। ये मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ions in an aqueous solution of एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम ACOS से भी नोट कर सकते हैं। इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 m, ठीक है ना, विच इज 5% आयनाइज्ड, 5% इसका आयनाइजेशन हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लें कि जो KD है, जो KD दिया हुआ है, यानी कि के ए की वैल्यू इसके लिए कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वाले केस में देखेंगे, सॉल्यूशन में देख ले हम। अब मैं डायरेक्टली H पॉजिटिव आयन के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो क्या है, रूट के ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, क्योंकि अल्फा तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 5% दिया हुआ है, ठीक है ना। या H पॉजिटिव की वैल्यू किसके बराबर थी, यहाँ पर C अल्फा के बराबर 5% दिया ही है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वाले फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C की वैल्यू है 0.02 और अल्फा कितना है हमारे पास में, 5% का मतलब हो जाएगा 0.05, ठीक है। इंटू, तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगी कि 5×2 = 10 इंटू 10⁻⁻4, 0.0, मतलब पॉइंट्स को हटाएंगे तो 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 यहाँ 5×2 = 10 या 1.0 इंटू 10⁻⁻3 m कॉन्सेंट्रेशन आ गया इसका, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 5% ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मान लो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या है कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम H पॉजिटिव, क्योंकि आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करना, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होंगी उसी में इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो चलो मैं अभी लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।